हारता तो वही है जो खुद से ही हारा है। मत ढूंढ सहारा दूसरों में, जब तू खुद ही हारा है, अपना सहारा है। दोस्तों, किसी भी इंसान का सबसे बड़ा दोस्त कौन होता है? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो इसकी कई जवाब हमें मिल सकते हैं, लेकिन सबसे सही जवाब तो सही है कि किसी भी इंसान का सबसे बड़ा दोस्त सही मायने में कोई नहीं और बल्कि वह खुद भी होता है। हम जितना अपने आप को समझते हैं और अपने आप के बारे में जानना हम जानते हैं, उतना और कोई नहीं जानता और समझता है। ना ही हमारे दोस्त, ना ही हमारे रिश्तेदार और ना ही यहाँ तक कि हमारे माता पिता भी हमारे बारे में सब कुछ नहीं जानते। इतना होने पर भी कई बार हम अपने आप को ही नज़रअंदाज कर देते हैं और खुद को प्राथमिकता देने के बजाय दूसरों पर ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं। यही बात विश्वास यानी कि भरोसा पर भी लागू होती है। हम कई बार अपने क्षमताओं को पहचान ही नहीं पाते और खुद पर भरोसा करने के बजाय दूसरों पर ही ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। खुद पर विश्वास करना यानी कि आत्मविश्वास की कमी के कारण ही हम हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, चाहे वो भरोसा ही क्यों ना हो। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए ये 4 बात जरूर याद रखना: जिद, प्रयास, मेहनत और आत्मविश्वास। जिद, प्रयास और मेहनत के साथ साथ जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास भी होता है, वह व्यक्ति किसी भी बड़ी से बड़ी बाधा और बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार करके बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर लेता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी काम को शुरू करने की योजना बनाते हैं तो कई लोग हमें मांगी या बिना मांगी सलाह देने लगते हैं। इनमें से कुछ लोग आपको प्रोत्साहित करेंगे और आपको सही सलाह भी देंगे, लेकिन चंद लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी योजना को हास्यास्पद बताकर या आपको नकारात्मक सलाह देकर आपका मोरल डाउन करने की कोशिश करेंगे। और साइकोलॉजी के अनुसार आप उन कुछ लोगों की बजाय उन चंद लोगों की बात पर ही ज़्यादा ध्यान देंगे और हतोत्साहित हो जाएंगे। आपने यह अक्सर सुना होगा कि सबसे बड़ा रोग लोग क्या कहेंगे। जी हाँ, जब भी हम अपने लिए किसी लक्ष्य पर निर्धारित करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यही आता है कि मैं असफल हुआ तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, मैं ये काम करूँगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे तो नहीं। ये सवाल उठाना लीजिए भी हैं, लेकिन अगर हमारे मन में खुद के लिए विश्वास हो तो ये सभी सवाल बेगानी हैं हो जाते हैं। इसलिए दूसरों की बातें सुनकर हताश होने के बजाय खुद से बातें करना ज़्यादा बेहतर होता है। अपनी योजना बनाओ, जब तक केवल अपने ही सीमित रखें। जब तक आप खुद को ही पूरी तरह तैयार कर ले, दूसरों को अपनी तैयारी नहीं बल्कि अपना रिजल्ट दिखाए। हालांकि किसी पर
विश्वास करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अंधाधुंध विश्वास करना जरूर गलत है। आप अगर कोई लक्ष्य पाना चाहते हैं तो बेशक आपको दूसरों से राय लेने की, उनके अनुभव से सीखने की और उनके मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ सकती है, और आपको ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन याद रखना भी ज़रूरी है कि हर व्यक्ति की परिस्थिति, कौशल्य और क्षमता में फ़र्क होता है। इसलिए आपको किस हद तक आपका अनुसरण करना है ये सोचना भी ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ों को देखने का हर इंसान का नज़रिया अलग अलग होता है और उसकी राय और विचार भी अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए अपने आप को कंफ्यूज करने के बजाय अपनी समझ से ही काम ले, इसे ही कहते हैं खुद पर भरोसा करना। दोस्तों, आज के इस कंपटीशन के दौर में किसी भी तरह के रिस्क लेने से पहले या किसी भी काम को शुरू करने से पहले या फिर दूसरों की राय मशविरा करने से पहले अपने आप से ही सवाल पूछने चाहिए। आप जो भी काम करने जा रहे हैं, क्या वाकई उसे आप करना चाहते हैं? क्या आपका उस काम में वाकई इंटरेस्ट है? क्या आपने उसके बारे में पूरी रिसर्च की है? और क्या आप इसके उतार चढ़ाव से वाकिफ़ हैं? बस इन सवालों पर गौर कर लीजिए। अपने आप से अनेक जवाब ईमानदारी से पूछिए, और इन सवालों का जवाब ना हो उन्हें हाँ में बदलने का प्रयास कीजिए। बस फिर आपको किसी और से कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं होगी। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और फिर देखिए अपने आप ही उस आत्मविश्वास के बल पर आप अपने काम में सफलता की ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा हो, जवान हो या फिर बुजुर्ग हो, आत्मविश्वास बेहद ज़रूरी है। इसका मतलब यह है कि जीवन के हर मोड़ पर और हर क्षेत्र में आत्मविश्वास की आपका सबसे बड़ा साथी होता है, जो आपका हाथ पकड़कर आपको सहारा देता है, आपको गिराकर उठाता है, उठकर आगे बढ़ना सिखाता है। आत्मविश्वास की कमी से व्यक्ति खुद भी निष्क्रिय हो सकता है और जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण भी नकारात्मक ही हो जाता है। उसे लोगों से मिलते जुलते और बातचीत करने में हिचकिचाहट होती है। उसकी सफलता के चांस कम हो जाते हैं और वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। व्यक्ति यह स्थिति दूसरों के साथ साथ उसके अपने के लिए भी बहुत नकारात्मक हो सकती हैं। इसलिए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और जगाए रखिए। दूसरों से कम उम्मीद रखिए। अपने निर्णय खुद लेने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए यह बेहतर जरूर है, वरना आप एक छोटे से निर्णय को लेने के लिए भी किसी दूसरे पर निर्भर होकर रह जाओगे। अपने अंदर आत्मविश्वास की भावना जगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस इन बातों पर ध्यान रखना होगा। जैसे सबसे पहले तो खुद से प्यार करना होगा और खुद का सम्मान करना होगा। दूसरों के विचारों को जानने से पहले अपने खुद के विचारों को जानना, उन्हें प्राथमिकता देनी होगी। अपने मन की बात समझनी होगी
अपने अंदर छोटे बड़े बदलाव लाने होंगे जो आपके व्यक्तित्व का विकास करेंगे। जैसे आपका अपना रहन सहन और आपकी आदतें सुधारनी होगी और स्पष्ट बोलने की आदत डालनी होगी। साथ ही आपको अपडेट रहना होगा, ज़माने के हर बदलाव पर नज़र रखनी होगी और अपने नॉलेज के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा ताकि जब आप किसी के सामने जाए तो पूरे आत्मविश्वास के साथ जाए। दोस्तों, आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाए या खुद में विश्वास कैसे लाए, यह एक गंभीर विचार है और इस विषय पर समय समय पर कई अच्छे लेखक द्वारा काफ़ी अच्छी किताबें भी लिखी हुई है। उनमें से बहुत सी किताबें प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट ने भी लिखी हैं जो हमारे लिए सही मार्गदर्शन कर सकती हैं। यह भी याद रखिए दोस्तों कि जिस तरह आत्मविश्वास की कमी भी व्यक्ति की प्रगति और विकास के लिए बाधक हैं, उसी तरह अति आत्मविश्वास भी उसके लिए हानिकारक ही है। जब इन दोनों में जो एक मुहिम सीमारेखा है उसे आपको ही निर्धारित करना है। दोस्तों, आप अपने आप के लिए बहुत स्पेशल हैं। आपको यह समझना होगा आपको आपके अलावा और कोई समझ नहीं सकता। इसलिए पहले आप अपने आप को महत्व दें, अपने आप को पहले और दूसरों को दूसरे स्थान पर ही रहने दें और दूसरों पर भरोसा करने से पहले खुद पर भरोसा रखें। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मोटिवेशन वीडियोस हम रेगुलर लाते रहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।